मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है। टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं। कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं। जय श्री राम साथियों, इस मौलाना साजिद रशीदी की आज पैंट गीली होने जा रही है और वो गीली करेगा बीजेपी प्रवक्ता महान ज्ञानी सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी ने आज इस मौलाना की पैंट गीली कर दी। सुधांशु जी का कहना है कि पहले की सरकार क्या करती थी, हिंदू मंदिरों से पैसा लेती थी, चंदा लेती थी और मुसलमानों की कब्रिस्तान बनवाती थी। जिस पर दोस्तों ये फिरंगी, ये मौलाना ये भड़क गया और सुधांशु से फालतू की बातें करने लगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने इसको विद फैक्ट सहित ऐसे ऐसे बातें करी, ऐसे ऐसे जवाब दिए जिसको सुनकर इसकी पैंट गीली हो गई। पूरा वीडियो देखिएगा इसके दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? मैं आपसे थोड़े कह रहा हूं आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, ये है वो देश। देखिए ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ। ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु से कहा राम राम नहीं बोलेंगे। आपने कैसे कहा? नफरत सिखा रहे हैं, हम सिखाएंगे, हमारे नफरत सिखाएंगे। आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे। हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं। कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं। जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई, सरकार में तो 90% काफिर थे। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृतकाल है। सनातन का अमृतकाल वो नहीं हो सकता जहां बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और उनको बचाने के लिए सरकारें शामिल हो जाएं। अमृतकाल वो नहीं हो सकता जहां मानव में जाति धर्म का भेदभाव होकर उनके साथ अत्याचार होता हो। वो अमृतकाल नहीं हो सकता जहां लोग बेरोजगार हों, महिलाएं असुरक्षित हों, देश अमेरिका और चाइना के सामने टकराता ना हो। वो अमृतकाल हो नहीं सकता जहां अत्याचार होता हो। मैं तो ये कहूंगा कि यह हिंदुत्व का अमृतकाल हो सकता है, सनातन का अमृतकाल नहीं। सनातन में न्याय है। दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं। जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ी। जी, पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफर आसान होगा। अब एक आदमी सफर कर रहा है साथ में लेकिन डर रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर दे। हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। जहां 40 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सड़क पर मार देते हैं मॉब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? साहब
शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो, हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूँ। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे, बात मत करो। हम शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया, काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है और अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है, लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। यह है अमृतकाल। आज भी सनातनी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से ही अपने राम कृष्ण को लेके आएंगे। एक तैयार रखिए। स्वामी जी ने कहा कि हमारी जीवन पद्धति हिंदुत्व है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था और रही बात यह है कि हिंदुत्व और सनातन का कोई मेल नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व एक है। ने और आप सब लोग एक चीज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आस्था ऐसा देश आइडिया ऑफ इंडिया से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। देखिए नहीं हो रहा है, आपके यहाँ ये नहीं है, इसको मान लीजिए। आप जैसे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे, अरे मैं धर्मगुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, प्यार से। अच्छा सुनिए, ये अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है। जी जनाब, अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। इसका मतलब यह है कि अदालत का आपको विश्वास नहीं। जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है, वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन सरकार ने किया था। इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने, ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे सुनिए ना, अब जब बोलने नहीं देगा। जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आप मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है जी। बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबीता हो, चाहे सविता हो। चाहिए कि जवाब दे रहा हूं, सुनिए मैं जवाब शेर साहब के शेर जवाब देंगे। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था, किसी ने धर्मगुरु था। अंत में देखिए आचार्य जी ने कहा कि वो दूसरे मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं। रामलला का धाम बन रहा है और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। देखा दोस्तों, मौलाना साजिद रशीद की बोलती बंद कर दी सुधांशु त्रिवेदी ने। अगर देखा जाए तो दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जैसा भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मुझे दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से उनको जानकारी है, जो फैक्ट की बात करते हैं, मुझे लग रहा है और कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फैक्ट की बात करे। दोस्तों, आज इस मौलाना की भरे जनसभा में बेइज्जती हो गई और तड़ातर तालियां भी बजनी थी। दोस्तों, ये हालत है कि आज दोस्तों हिंदुस्तान में मौलाना
ये जो हैं ये डर फैला रहे हैं, मुसलमानों के अंदर जहर भर रहे हैं कि हिंदू लोगों से आपको खतरा है। और दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी ने आज इसका पलटवार कर दिया है और बता दिया है कि हिंदुस्तान में जितने हिंदुओं के बीच मुसलमान सुरक्षित है और कहीं भी किसी भी देश में सुरक्षित नहीं है, चाहे वे किसी भी धर्म के लोग वहाँ पर रहते हों। फिलहाल दोस्तों आपको क्या कहना है डिबेट वीडियो के बारे में, मौलाना साजिद रशीदी के बारे में और सुधांशु त्रिवेदी के ज्ञान के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।